या जिस तरीके से ये क्विक कमर्स आ गए हैं, 10 मिनट में हर चीज़ की डिलीवरी हो जा रही है, पर आपको ये पता नहीं लग रहा कि जो चीज़ 100 रुपये की निकली है वो आप तक 150-160 तक पहुंच रही है। तो आज जो चीज़ 100 रुपये की है उसको 80 का कैसे करा सकते हैं, ये जानते हैं सर से। सर, कितने साल हो गए आपको ये मंडी में बैठे हुए? मंडी में जी, मंडी में सीखते हैं 33 प्लस 20 56 ईयर। 56 ईयर्स? हाँ जी, हाँ जी। बताओ जी, है ना, इतना तो एक्सपीरियंस चल रहा है सर को। सर अभी बताओ कि अभी करंट सिनेरियो में मार्केट का क्या हाल है? मार्केट बिल्कुल मतलब डाउन है, पूरी की पूरी डाउन है। ना पहले कोई तेजी थी। हाँ, जो अभी जो ये हुआ, पब्लिक एकदम भड़की आसमान। इंडिया पाकिस्तान वाला। हाँ, इंडिया पाकिस्तान जो भी हुआ है, हाँ, उसमें कोई सामान की कमी नहीं थी। कोई हमारे यहाँ रेट की वृद्धि नहीं हुई, रेट वही है, रेट उसे डाउन ही मिले हैं, तो कस्टमर को बढ़ा के नहीं मिला। अभी करंट सिचुएशन में सामान का रेट और डाउन हुआ है। हाँ, और डाउन है। वो उसका रीज़न क्या है? रीजन कस्टमर अब खत्म है, कस्टमर है नहीं, मार्केट खाली है, मार्केट सेल है नहीं, सेल है नहीं। बिल्कुल नहीं। जो कस्टमर है वो सामान ज़्यादा ओवर सामान ले गए अपना। आपने तो सिचुएशन, अब क्योंकि आप 56 ईयर्स बता रहे हो, तो आपने तो कोविड भी देख लिया, आपने तो कतर वाली जंग भी देखी होगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, आपने ऐसा टाइम पहले भी देखा है जहाँ मगर पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, पहले उसमें लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं हुआ, कोरोना में भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब माल बिकता था। माल अपने रूटीन में बिकता है, रूटीन में गाहक ले जा रहा है, अपना जा रहा है, जितनी जरूरत है उतना ले जा रहा है। सर इतने साल हो गए, आपको लगा कि मेरा एक यार एसी वाला कैबिन तो होना चाहिए, है वो थोड़ा सा अपने कि ये आदत है, इसी में तो लोग बैठ के बीमार भी हो सकते हैं, हम यहीं बैठे हैं। हमारे को कूलर में और नहीं कोई नहीं, कोई फर्क दिक्कत नहीं। नहीं, हमारा को महसूस है जी। सर मार्जिन क्या चल रहा है आज? आपने दशकों का दशक देखा होगा, 90 का दशक था, फिर 2000 का, 2010 का दशक निकला, अब 2025 चल रहा है। मार्जिन क्या है इस टाइम पे राशन के सामान पे? राशन में मार्जिन अपना ठीक है, कारोबार ठीक है, खाने पीने को बढ़िया मिलता है, यही मार्जिन है। 5%, 10% कुछ तो एक 10% तो बहुत हो जाता है, 10% कहाँ मिलता है? कितना चल रहा है? फिर यही 4-5% अपना मिल जाता है, बहुत है 5%। 5% में चल जाता है। ऐसी बात है। अभी आटा, चावल सब डाउन है, बिल्कुल फुल डाउन है। कोई नया अगर करियाने वाला दुकान सोचता है कि चलो भाई मैंने 1 करोड़ रुपए जोड़ लिया है, मैं अपना काम शुरू कर लूँगा, और 50 लाख भी जोड़ लिया उसने, कोई नई 4-5 सोसाइटी खुली है, जीरकपुर साइड खुल गई, खरड़ खुल ली, अगले ने करियाने का दुकान खुल लिया, आपके पास आया सामान ले गया, तो आप उस भाई को क्या सलाह दोगे? उसको अगर तजर्बा तो कर लेगा, नहीं तजर्बा तो करना बेकार है। उस तजर्बे में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसको? तजर्बा वो पहले सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, अभी क्या क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, कैसे बिकेगी, हाँ। कैसे किस भाव में मिलेगी, यहाँ किस भाव बिके, तजर्बा तो होना चाहिए ना, एक्सपेरिमेंट तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी, नहीं तो वेस्ट अपनी जो रकम है वो वेस्ट कर लेगा, मनी वेस्ट कर लेगा। सबसे सस्ती दाल इस टाइम पे कौन सी चल रही है? चने की दाल बिक रही है, काला चना बिक रहा है, सस्ती क्या रेट चल रही है? 80-85 बिक रही है। ये दिखाना है चने का पैकेट, नंबर 1 दाल, ये सबसे सस्ती और सबसे महंगी दोनों दिखा देना मुझे। नहीं महंगी मूंगी कोई नहीं है जी, दालें नहीं फिर भी मतलब प्राइस में कि ये वाली, ये वाली 130-40 चने की दाल है, नंबर 1 क्वालिटी है। ये चने की दाल है, क्या प्राइस है इस टाइम पे इसका? 85 लगाओ रिटेल में। और जो कि प्राइस वाइज मतलब कि चल भाई गरीब आदमी ने खानी है, वो 80 रुपये भी उसको महंगा लग रहा है। नहीं, कोई सस्ती दाल को मिलने मुश्किल है, इससे दाल सस्ती। आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? सारी दाल हम तो कुछ जो मिल जाए घर वाले बनाते हैं वही खाते। कोई ऐसी कोई फेवरेट वाली, ऐसा कोई शौक नहीं है भी, शौकीन नहीं है भी चीज़ खानी है। चावल कौन सा आपको लगता है सबसे बढ़िया है और क्या रेट पे मिल रहा है? बासमती? बासमती बढ़िया चावल है, यही 65-70 रुपये किलो है। कौन सी कंपनी का चावल बेचते हो आप? नाम ब्रांड, यहाँ तो अपने ब्रांड है सबके जी, उनसे ब्रांड से कोई दिक्कत। कस्टमर आए और ले जाए? हाँ, ले जाता है बस, वो जो हमारे कस्टमर बंदे हैं भी ये चीज़ दे दो, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं। सरकार को आप कुछ अपील करना चाहते हो कि यार ये चीज़ चेंज कर लो, देश के भलाई हित में है ये? क्या चीज़? कुछ भी, जो भी आप जीएसटी को लेके हो या आपको लगता है कि इकोनॉमी में कोई चीज़ की, सब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। गवर्नमेंट जो चला रही है, प्रधानमंत्री जो चला रहे हैं, देश को ठीक चला रहे हैं, हर एक चीज में ठीक चला रहे हैं वो। ठीक है अभी? हाँ, जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं वो। आपने तो अलग अलग सरकारें देखी हैं, पिछली सरकार और अभी की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, हम तो दुकानदार हैं, चाहे वो इन्होंने चेंज किया 15-20 साल में, और मैं भी हम ठीक है बिल्कुल,
उससे भी ज़्यादा ठीक है, पहले वालों से भी। पर अभी आप कह रहे हो कि अभी पिछली सिचुएशन से अभी थोड़ा डाउन चल रही है मार्केट। नहीं, मार्केट डाउन है, मार्केट से सरकार का क्या लेना देना है। तो मतलब कस्टमर ले गए सामान, और जब उनका खत्म होगा तो दोबारा आ जाएंगे वो। जब राशन घर में नहीं होगा तो दोबारा जब ही आएंगे ना। कोई ऐसा है जिसने बहुत पैसा बनाया है इस मार्केट में? नहीं, पैसा तो सबने बनाया है, बताते नहीं है। चलता रहता है, पैसे वाला तो कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, हम दे सकते क्या है, किसी के पास क्या है, अंदर खाने क्या है किसी के पास। अच्छा, एक गरीब आदमी महीने में जिसका बजट 5,000 रुपये 4,000 रुपये हो, वो कैसे घर चलाए? 4,000 रुपये किसको गरीब कहते हो आप? सर, जिसका बजट 4,000 रुपये 5,000 रुपये 4,000 बजट वाला कस्टमर नहीं है। 10 नहीं, जिसने घर चलाना, चलो 10,000 का राशन लेना जिसने, 10,000 रुपये कितना? तो बहुत आता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि एक महीना चलाने के लिए आपके हिसाब से कितने का राशन ओके है? ये इतने का राशन? कस्टमर 1,000 वाला भी है, 500 वाला भी है, 1500 वाला भी है, सर 2,000 वाला भी है। एक तो जैसे अगले की घर की सिचुएशन है वैसे ही चलेगा। सर अभी मैं 5,000 रुपये मेरे पास बजट है, मान लो है, हाँ ठीक है, मेरे को घर चलाना है महीने का, तो आप मुझे राशन में क्या क्या चीजें सलाह दोगे? ये खा, दाल, हल्दी, मिर्च, मसाले, घी, तेल। आप मियाँ बीबी हैं तो दो 1,500 में आपका महीना चलेगा पूरा फल खुल के। 1,500 में चल जाएगा बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और आटे का क्या रेट चल रहा है अभी? आटा आते हैं 30 रुपए किलो, 32 खुला हुआ आटा? खुला लो लो, जो बंद लो आप हमारे से। हाँ, दोनों 30-32 रुपए मिल जाता है। बस ज्यादा महंगा डाउन है, डाउन है अभी। हाँ, कोई ऐसा नहीं है भाई गवर्नमेंट ने किया तो कोई तेजी कोई नहीं है, मतलब डाउन ही है अभी। हाँ डाउन है जी, डाउन। एक चीज और की, जैसे अभी आप कह रहे हो क्योंकि जो आप 30-32 रुपए का बता रहे हो, वो रिटेलर तो 40-50 रुपए में बेच रहा है। कौन बेच रहा है? कोई 40-50 रुपए आटे का रेट ही नहीं है। आशीर्वाद क्या रेट बताया था? आशीर्वाद को छोड़िए आप। अच्छा, उनको छोड़ दो। वो तो ब्रांडेड आ गया ना। हाँ। तो कंपनी के खुलेगा जो हम खा रहे हैं, पब्लिक खा रही है, वो आटा। उसका 32 जितना मर्जी लीजिए आप। ठीक है, आप 100 बैग लीजिए आटे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। पर ये खुला जो सामान बेचते हैं, जैसे ये खुला हो गया, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं है? किनके? ये तो दाल डेली भरते हैं, डेली बिकती है। एक्सपायरी जो बंद माल है सब पे एक्सपायरी लिखी हुई है। हाँ। सब रेट वेट सब लगा। पर इसका ये फिर ग्रे साइड नहीं हो गया कि मतलब कभी क्या पता कोई एक्सपायरी माल बेच दे? ठीक है ना, वो तो जैसे अभी ये भर रहे हैं, अभी बिक जाएगा, अभी साथ जाते हैं, नहीं तो पैकिंग में डाल देते हैं। सब पे पैकिंग लिखी हुई है अंदर सब पे। हाँ, जो भी सामान है। आशीर्वाद 324 5 kg। ठीक है, की क्या कहा? 325 रुपए 5 किलो। कहाँ का रेट है ये? ब्लिंकिट और नॉर्मल दुकान आशीर्वाद नहीं। गलत, ये बिल्कुल सरासर गलत है। 440 का आटा आशीर्वाद हम दे रहे हैं 10 kg। आप 5 किलो बता रहे थे? ये 5 किलो 6.5। सर ये दो, एक सेकंड पकड़ना जरा, मेरे को दिखा। सर ये देखो सर, स्क्रीन पे दिखा। आशीर्वाद आटा 324 रुपए का। तो उनके पास जाओ ना, क्यों बेच रहे हो? तो आप उनसे पूछिए। तो आपके यहाँ पे कितने का मिलता है वो बता दो। 440 का 10 किलो में दे रहा हूँ, जितना मर्जी लीजिए आप। सेम आशीर्वाद आटा आशीर्वाद एक ही है, मतलब 200 रुपए के आस। और कुछ तो नहीं लिखा आगे? कुछ नहीं सर, डिलीवरी चार्जेस लेंगे 30 रुपए और लेंगे। मल्टीग्रेन है। मल्टीग्रेन आटा दे दिया जी, वो नहीं है। नहीं नॉर्मली भी है। नॉर्मल क्या रेट है तेरा? वो भी 324 का ही है। 324 का नॉर्मल आटा। तो आप देखो खैर। पर आप ये कह रहे हो कि वही कंपनी का आपको अच्छे रेट में जब यहाँ मिल सकता है, तो आप लोकल दुकानदार को सपोर्ट करो और खरीदो। आपकी जेब में भी फर्क पड़ेगा, आपको सस्ता भी मिलेगा और बेनिफिट भी मिलेंगे। ठीक है जी सर। और आप दुकानदार की आपका रूटीन जब घर जाते हो, और क्या क्या चीज़ के आपको लगता है कि यार एक बिजनेस करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बस ध्यान तो क्या रखें, हम अपनी चीज़ों में ध्यान रखेंगे। और तो एक जो लोग आपके साथ जॉब करते हैं आपके यहाँ पे, कितने साल पुराना कोई ऐसा है कि ये इतने साल से मेरे साथ है? नहीं, ये आते जाते रहते हैं, इनका कोई इनका 2 महीने में गया, फिर आ गया, गांव चले गए, आ गए, गाँव चले कोई ऐसी गए। बात नहीं। ये मलका मसूर क्या रेट है जी? 90 रुपये। हाँ जी। देखिए मैं माइक पकड़ता हूँ या तो अच्छा, नहीं पकड़ ले भाई। हाँ चलो चलो ठीक है। ये मलका मसूर 90 रुपये। हाँ जी। ये कौन सी हरी वाली? अच्छा छोड़। इसको क्या कह रहे हैं जी? ये मूंग साबत। मूंग साबत, ये क्या रेट है? 110। 110 मूंग साबत 110। हाँ जी। ये तो चने था जो अभी दिखाया था। चने की वो है, ये हरर की दाल। हरर दाल है, सांबर जिससे बनता हाँ जी, है। हाँ जी। तो हरर दाल कितने का है? 120 30 120 30 130 ही लगाओ आप। 130 लगा ले हम। राजमा ये चित्रा और ये काले वाले दोनों अलग है? 130 है दोनों 130 है। ठीक है। चने 120 रुपये। 120 रुपये किलो। अब आप खुद ही अपना ब्लिंकिट खोल के कंपैरिजन कर सकते हो।
प्राइस में फ़र्क है तो सर को आगे बता दीजिएगा। बस बता दो। ये वाली ये जी, एक माँ की दाल, काली दाल 110 रुपये। 110 रुपये। सारे 110 के हिसाब से, ये कोई 80 रुपये की दाल नहीं है? 80 दाल चना होगी ना, दाल चना 80 रुपये की जो होता है, 80 कर लो या 85 कर लो। 80 रुपये की। और इससे कम अगर कोई दे दे आपको नो नो, तो कोई चांस ही नहीं। गुड सर, थैंक यू सो मच। ये छोटे पर ये ज़्यादा बिकती है दालें, ये नहीं कि तो कम बिकती है जी। ये कितने रोंगी? इतनी बिकती बिकती नहीं है। फिर भी प्राइस तो बताओ रोंगी का क्या है? 120। 120 रुपये। ये कौन सी दाल जी? ये ब्लैक मसूर ब्लैक मसूर, ये क्या रेट है? 90 रुपीज़। 90 रुपये। सर ये हल्दी है? ये हल्दी पाउडर है जी, हम अपना पिसवाते हैं फ्रेश। खुद का चक्की है? खुद की चक्की। क्या प्राइस है हल्दी का? ये 220 रुपीज़ पर केजी बेच रहे हैं हम जी। 220। अब आप खुद कंपैरिजन कर लेना। लाल मिर्ची? लाल मिर्ची हम 250 रुपीज़ पर केजी बेच रहे हैं जी। ये भी खुद ही पीस रहे हैं? खुद ही पीस रहे हैं, अपनी होल बोरी है, साबुत मिर्चें हो रही हैं। अच्छा। उन्हीं को ग्राइंड करके ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ले, क्या रेट बताया आपने? 250 रुपीज़ पर केजी। अच्छा। और 220 रुपीज़ पर केजी टर्मरिक आधा पाउडर। किलो पाइया भी ले सकते हैं लोग? पाइया ले लो, पाइया से कम हम बेचते ही नहीं है वैसे, जिसको पाइया। चाहिए तो हम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हल्दी ही है? वो हल्दी है, उसके बाद वो गरम मसाला। गरम धनिया मसाला पाउडर। क्या है? गरम मसाला देखो वेरी करता है, 500 रुपीज़ केजी टू 600 रुपीज़ केजी। और ये क्या? काली चलो मिर्च? आपको मैं एक सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ। बताओ। आपने MDH की सबसे ज़्यादा देगी मिर्च बिकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। MDH की आप देगी मिर्च है ना, हाँ हाँ 1200 रुपये किलो है वो। हाँ। MDH की देगी मिर्च 120 रुपये प्रिंट है मे बी उसमें। हाँ जी, हाँ जी। 110 आ गया अब। मैं 100 ग्राम की डब्बी, मतलब 1100 रुपये केजी। ये साबुत देगी मिर्च है हमारी, ये जो आपके सामने बोरी ये पड़ी है। ये हाँ, ये हाँ। 300 रुपीज़ केजी है हाँ। मेरे पास। हाँ। इसको ग्राइंड कराऊंगा हाँ। तो आपको प्योर देगी मिर्च अपनी 400 रुपीज़ केजी मैक्सिमम पड़ेगी, शॉर्टेज वगैरह जोड़ के। तो आधा फर्क है ये? आधो आध कैसे हो गया? आधे से 3 भी गुना कम? हो गया। 1200 हो गया, चलो 110 का लगा रहे हैं, बट काफी फर्क है, हैं? बहुत फर्क हो गया। और क्वालिटी बेटर होगी उससे? क्वालिटी आपके सामने पीसेंगे तो प्योर चीज है, उसको क्या आपको क्या वहां जाके फैक्ट्री में थोड़ा ना देख रहे हो क्या पीस रहे हैं। हाँ, वही यहाँ से पता लगेगा। वो काली मिर्च है? वो हाँ जी, काली मिर्च है? काली मिर्च है जी। ये क्या रेट है जी? काली मिर्च 770 to 800, साइज वेरी करता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये सब तो मेरे ख्याल से बाकी न्यूट्री है? ये न्यूट्री है, क्या रेट है जी? ये 100 रुपीज़ केजी है। ठीक है। और ये सिनेमन? सिनेमन, हाँ जी, ये 400 रुपीज़ केजी है। 400 kg। ये चाय पत्ती है जी? नहीं, ये राई है। राई है। चाय पत्ती भी आपके पास? खुली चाय पत्ती है? चाय पत्ती की शॉप अलग है जी। अच्छा, बिल्कुल ही अलग दुकान लगा बिल्कुल, रखी है वहाँ पे। हाँ। क्या रेट चल रहा होगा वहाँ पे? 240 250 रुपीज़ केजी। बाबा चाय से फेमस है, अच्छा, बाबा चाय के पूरे नाम। चंडीगढ़ में फेमस है। चलो, ये भी इनके पास भी हो गए। गुड़ क्या मिल रहा है? गुड़ 50 रुपीज़ केजी। और गुड़ जो सड़कों पे जब आप पंजाब की तरफ जाते हैं तो मेन रोड से भी मिल जाते हैं गुड़? गुड़ की मतलब अभी जा रहा हूँ सर, अभी होलसेल मैं। शॉप्स अलग हैं इन सब की, हम रिटेल करते हैं। अच्छा, रिटेल में हम 50 रुपीज़ केजी बेचते हैं। ठीक है। ये जो प्राइस आपने मुझे बताया, ये होलसेल में भी यही चलते हैं या उनको और कम होगा? होलसेल में थोड़ा मतलब 10 से 20 रुपए का फर्क पड़ जाता है, जैसे हाँ। रिटेल काउंटर पे यही चलता है। आपको क्योंकि आप यंग जनरेशन से हो, आई थिंक वो आपके फादर है मेरे। वो फादर हैं, उन्होंने तो 56 ईयर का दिया, आपको भी 16 साल तो होने वाले होंगे दुकान पे आते हुए। नहीं नहीं, मेरे को तो 2 साल हुआ अभी। दो साल हुए। आपको लगता है आने वाला टाइम में जब ब्लिंकिट एंड ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ये जो 10 मिनट डिलीवरीज दे रहे हैं, ये बिजनेसमैन की कमर तोड़ेंगे, करियाने वालों की कमर मेरी तोड़ेंगे? बात सुनो, आप घर में भी आपकी जेब में 100 रुपए है, आप घर पे बैठे हैं, आप मेरे पास आओगे, आपका बजट 100 रुपए का है, 100 रुपए से 101 भी नहीं आप जा सकते। आप मेरे पास आओगे, आपको पता है मैंने यहाँ पे 50 रुपए से ऊपर 51 रुपए नहीं खर्चने, मेरा 50 रुपए में राशन आ जाएगा। अगर आप घर पे बैठे बैठे ब्लिंकिट खोलोगे, जेब में तो 100 ही है ना आपके, ब्लिंकिट में खोलोगे 50 रुपए का राशन मंगा लिया, और अच्छा ये भी चीज दिख गई वो भी मंगा लिया, वो भी मंगा लिया, वो भी मंगा लिया, आपके वहाँ पे 100 के 100 खराब है। वैल्यू फॉर मनी नहीं है। हाँ मतलब बट कंफर्ट भी तो है, गर्मियां और बढ़ती जाएंगी तो बंदा नहीं कहता। कंफर्टेबल है नो डाउट, बट आप उसका एक्सपेंस दे रहे हो। आपको क्या लग रहा है वो आपको उसी रेट पे मिल रहा है, तो वो गलत सोच है। मतलब मेरे हिसाब से क्या ऐसा है कि सिर्फ लग्जरी लोग ही उसको ले रहे हैं, मिडिल क्लास अभी भी इनमें बिलीव रखता है? मिडिल क्लास जो
और जॉब वाला बंदा है हाँ वो बिलीव इसमें भी करता है। हाँ। बट कुछ अर्जेंट है तो ऐसा नहीं है, लोग मंगा लेते हैं। अच्छा। कई बार बहुत अर्जेंसी में यूज करते हैं वो। हाँ जो बैलेंस किया जा सकता है आपके हिसाब से कि उनको अर्जेंट चीज़ों के लिए रख लो, अदरवाइज महीने में बिल्कुल एक किया बार। जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो कायदे से मेरे को भी ये लगा कि महीने में एक बार अगर एज अ फैमिली भी आप इन राशन स्टोर्स में आते हो, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स है, डी मार्ट है, मेट्रो है ना, वहाँ घुस जाते हो आप, या बड़े बड़े मेगा स्टोर्स में भी जाते हो तो आप फालतू चीज़ें ले लेते हो। ले लेते अब यहाँ जब आओगे ना आप, तो आपका एक तो मन नहीं करेगा कि मैं यहाँ बैठूँ और 5 मिनट देखे टीन के डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं, बोरियाँ यहाँ पड़ी हैं, मन ही नहीं करता कि बस लगता है कि फटाफट माल लो जो लेना और घर जाओ, जी। है ना। काम से काम मतलब है कि यहाँ पे वो नहीं, दिखावा नहीं हो रहा, जी। आपको सही चीज़ दी जा रही है। बड़ी अच्छी बात बताई कि मिर्चियाँ खुद पीस रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी डबल ट्रिपल रेट में बेच रही हैं, आपको कम में मिल रही है और बढ़िया चीज़। और अगर खराब निकल जाए तो बंदा उसके लिए फेस टू फेस खड़ा तो है कि जब मर्जी वापस ले आना, मैं चेंज करके दे दूंगा। एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों के कम आने, नहीं अब 2 का भैया से बात तो करो। हाँ जी, क्या करें जी। जैसे कि आप मानेंगे बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई उधार नहीं है। हाँ हमें यहाँ पे कोई, हमारे साथ लोग इतने पुराने जुड़े हुए हैं, हम किसी को ना नहीं कर सकते। किसी के 200 रुपये कम हो गए, 100 रुपये कम हो गए, 500 रुपये कम हो गए, हम मना नहीं कर सकते, को देना पड़ता है। यहाँ पे शक्ल इंसान की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है हमारे पास। मैं बहुत लोगों से पूछा, आपसे पूछा, रिटेल में ये उधारी वाला स्कीम, उधार ले जाते हैं, उधार देनी पड़ती है हमें। उधार वो वापस कैसे लेते हैं? हमारे पास लोग इतने पुराने लगे हुए, पुश्तैनी लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम जैसे कि हम अपने पुराने कस्टमर हमारे पास लगे हुए हैं, दोबारा रिपीट आते हैं, तो हम उनको ना नहीं कर सकते। तो ऐसे कस्टमर से या कभी पैसे भी मर जाते हैं इस मरते चक्कर हैं जी, बिल्कुल मरते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये तो बिजनेस का पार्ट है। हम्म। और हम मार्केटों में जो छोटा दुकानदार है उसको देना ही पड़ती है उधार, आप ना नहीं कर सकते। आप ब्लिंकिट वगैरह पे ऑर्डर करेंगे, पहले आपके पैसे कटेंगे, फिर आपका ऑर्डर चलेगा। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने 1000 रुपये का राशन लिया, 1200 बन 1000 है, तो कोई बात नहीं भैया दे जाना, यही दे जाना। ठीक। वहाँ पे हमारे पास इंसानियत जाग जाती है लोगों की। ब्लिंकिट में कोई इंसानियत नहीं है, पैसे पहले माल बाद में। इनफैक्ट ये भी होता है कि आपके पैसे फंस जाते हैं कई बार, आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया हुआ है, आपको आपने कैश दिया हो तो वो कैश वापस थोड़ा ना देने आ रहा है, वो कह रहा है कि आपके अकाउंट में पड़ गए हैं, जब चाहिए हो तो ले लेना, मतलब लेने तो वहीं से पड़ेगा। आर्गुमेंट नहीं है हमारे पे, 36 आर्गुमेंट होगी। हाँ, और भाईचारा फीलिंग टच है, ठीक है। और हमें सब कुछ सहने पड़ेंगे, और वहाँ पे कोई बहाना नहीं है, पहले पैसे कटेंगे फिर माल आएगा। ये तो सही है। बंदा अपना प्रेस्टीज के लिए पैसे भी पहले देता है, लाइन में खड़ा होता है, हाँ। बड़े बड़े स्टोर्स में जाता है, लाइन में खड़ा होता है, ट्रॉली में माल डालता है, अनलोड करता है। यहाँ पे हमारे पास 1000 रुपये का सामान लेगा, बंदा गाड़ी तक लिफाफा सब छोड़ के आता है। हाँ, ये तो है। एक बात मेरा और सिंपल ये था कि हम लोग किराने की दुकान खोलते हैं आज के टाइम में, कितनी मंथली सेल कर लेते होंगे? मंथली सेल तो जी अलग अलग जगहों पे है, जैसे यहीं पे मैं 26 की मंडी ऐसी दुकान अप्रॉक्स कितना सेल मारता होगा? सर ये यहाँ पे रिलेशन वाइज लोग लगे हुए हैं, पुराने लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, पुश्तैनी लोग आ रहे हैं माल लेने। महीने का 1 करोड़ का माल हुआ है, हमारा विश्वास बना हुआ है, लोग तभी आ रहे हैं। 1 करोड़ का माल महीने में? नहीं 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। नहीं बहुत ज्यादा, कम है, 1 करोड़ बहुत 50 ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत 50 लगा लें। ये मल्टी स्टोर्स के काम है, हमारे इतने बड़े काम नहीं है। अच्छा, हम तो सिर्फ चंदा देने को रह गए हैं, टैक्स भरने को। आप किसी मल्टी स्टोर से बताइए ना, किसी से चंदा लिया हो, आप यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठे, शाम तक आपको 4 या 5 पर्ची काटने वाले मिल जाएंगे। किस किस चीज की पर्ची? जैसे हर एक चीज की, कभी कोई कहीं का भंडारा है, कोई कुछ है, कोई चलो ये तो श्रद्धा है, तो और बंदा कर भी देता है, यही तो हम करते हैं। हाँ, हमारी एसोसिएशन करती है। हाँ, हम किसी को ना नहीं करते। इस मार्केट में आपको ऐसी कोई चीज लगी जो कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि प्लीज यार इस पे भी ध्यान दे लो? सरकार हमारे लिए जो पहला सरकार कोई भी कानून निकालती है ना, व्यापारी पे लागू होता है। हाँ। चाहे वो जीएसटी है, टीडीएस है, लेबर का है, कोई भी, हाँ, एफएसआई है, सबसे पहले व्यापारी पे ही लागू होता है। हाँ, सिक्योरिटी कोई नहीं है हमारी। हाँ। तो बिजनेसमैन के लिए क्या एक 1 विंडो होना चाहिए कि एक ही विंडो पे यार सारा काम हो जाए, एटलीस्ट कुछ तो सहूलियत मिले? नहीं, 1 विंडो पे करते नहीं ना, उलझा के रखते हैं। ठीक है। अच्छा, 26 की मंडी में आपके हिसाब से कोई चीज़ जो आपको लगता है यार सरकार को इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रख लो कि यार ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, इस बात का ध्यान रख, ऐसा कुछ है जो बहुत कि सी चीजें हैं ऐसी, एक आधी पता लगे कुछ बहुत सी चीजें, वेंडिंग बहुत ज्यादा है, वेंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इलीगल वेंडर्स की बात कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा है, तो वो बढ़ रही है अभी, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। इनकी कोई पर्ची नहीं कटती या इनका कोई परमिशन नहीं है? एफएसए सर्टिफिकेट नहीं है,
खुले में बेच रहे हैं, में बेच रहे हैं। मतलब वो जो मंडियों में, जैसे जो मंडी के बाहर राशन की दुकान लगा ले लेते कुछ हैं। नहीं है। हमें हर एक चीज़ को देखना है, हाँ प्रशासन की हर एक उसको निभाना है। हाँ अब जैसे कि अभी युद्ध छिड़ा था तो हमने पूरे ग्राहकों को माल दिया, हाँ रात को लेट गए, सही रेट पे माल दिया, हाँ, इसी साथ बेईमानी नहीं करी। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे नहीं है सर, बहुत सी चीज़ें हैं तो सरकारी को देखनी पड़ती है, ध्यान देनी पड़ेगी। सरकार हमें नहीं देखती, टैक्स पे टैक्स लगा रही है। ये बात सही है। चलो सर, वो भी अपना पेट पाल रहा है, कई बार ये लगता है, बट हाँ उसको लीगलाइज कर दो, लीगलाइज देखें भी वेंडर वाले। कि देश के लिए कुछ करते हैं। हाँ हम तो कर ही रहे हैं, ये तो बिजनेसमैन के दर्द हैं। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, ठीक है। उम्मीद है आम आदमी को ये बात समझ आएगी कि आपकी जेब की बात है। अब जिसकी जो अफोर्ड कर सकता है वो अपने कंफर्ट को देखे, और अगर लग सकता है, मैंने जो फील किया वो ये है कि महीने में एक बार ही आपको, अगर आपके शहर में ऐसी कोई मंडी या अड्डा है तो वहाँ अगर जाओ। आप ग्रेन मार्केट में आके या किसी भी दुकान पे आके माल लेंगे ना तो आपके पैसे बचेंगे ही। हाँ आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, ज़्यादा आपके पैसे फालतू खर्च होंगे। आप यहाँ जाएंगे, आप प्योर चीज़ लेंगे, बढ़िया चीज़ मिलेगी, हाँ और आपको पता लगेगा मार्केट में क्या हो रहा है, हाँ। देश में क्या हो रहा है। बटन दाबने से सब कुछ हो रहा है, वो नथिंग, वो कुछ नहीं होता। आप जाएंगे बाजार में, देखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, क्या हो रहा है जानने को मिलेगा। तो यार मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि बैलेंस मेंटेन करके रखो। जब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कोई कमर यूज़ करो, अदरवाइज़ महीने की राशनिंग करो। अपने घर में बजट देखो पहले कि जेब क्या अलाउ कर रही है, उसमें फिर चीज़ें मंगाओ, और अच्छी स्टोर या किराने वाले के पास आओ, उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। ये लोग तैयार हैं एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए। जिन्होंने सरकार के साथ बना लिया वो अब कह रहे हैं हम किसी के साथ भी बना सकते हैं। आप बस आओ एक बारी। थैंक यू जी, अच्छा लगा बात करके। डन, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आपको स्कोर करवा दूं मिनट्स का। हाँ